नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। अगर आप न्यूड कॉल स्कैम में फ्रॉड में फंस गए हैं तो आपको अब क्या करना चाहिए, क्योंकि आजकल एक सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा एक स्कैम चल रहा है जो न्यूड कॉल्स को लेकर है। यहां पर एक लड़की आपके पास वीडियो कॉल करती हुई दिखाई देती है, आपके पास एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है। उस वीडियो कॉल को जब आप रिसीव करते हैं तो आपने देखा होगा एक लड़की आपके सामने अपने कपड़े उतार कर दिखाती है या फिर न्यूड होके दिखाती है, और फिर आपको ये चीज की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती कि भाई हो क्या रहा है, और उसके बाद आप भी थोड़े से हवा में आ जाते हो, हवाबाजी करने लग जाते हो, और ऐसे में आपका एक वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। फिर वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद जो असली वजह है जो सामने आती है कि अब वो लड़की साहब पैसा मांग रही है, क्योंकि जब तक वो वीडियो कॉल आ रहा था आप उसके साथ रोमांटिक हो रहे थे, तब तक तो ये समझ में आ रहा था हो सकता है कि ये दोस्ती करने के पर्पज से आ रहा हो, आपके साथ फ्रेंडशिप करने का कोई रीजन या कारण रहा हो। लेकिन जब आपके पास वो वीडियो की क्लिप आपके व्हाट्सएप नंबर पर वो लोग सेंड करके उसके नीचे जो मैसेज करते हैं कि भाई आप ये बताइए कि आपके इस वीडियो को हम शेयर कर दें, वायरल कर दें, किसी फ्रेंड को भेज दें, आपके किसी घर वालों को भेज दें, उसके बाद समझ में आता है कि यार अब तो हमारे साथ ये गड़बड़ हो गया है और अब तो हम फंस गए हैं, क्योंकि इनके पास एक तो वीडियो है हमारा, और उस वीडियो में हमने जो कर्म कांड किए हैं वो कुछ ऐसे कर दिए कि अब घर वालों ने गलती से इस वीडियो को देख लिया, या मान लो किसी ने भी देख लिया, तो ये समझ लो कि हमारे अब लग जाएंगे। इस चीज को लेकर आदमी बहुत ही अंदर से डरने लग जाता है, उसके दिल और दिमाग पर एक ऐसा डर बन जाता है कि अब वो बचे तो बचे कि आखिर क्या करें, इन लोगों को क्या बोले कि ये हमारे वीडियो को डिलीट कर दे। क्योंकि जब हम किसी को पुलिस के नाम से बोलते हैं कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करा रहे, तो भी ये लोग डरते नहीं है, बल्कि ये तो ये और कहने लग जाते हैं कि रुक मैं अभी पुलिस भेज रहा हूं। क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग हमें कॉल करके बताते हैं कि साहब लड़की ने वीडियो बनाया, हमने जब उसको धमकाया तो उसके बाद कुछ समय बाद ही हमारे पास एक कॉल आ रहा है और वो कह रहा है कि साहब मैं तो पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी हूं, और साहब हमने उसको गूगल पे जाकर भी सर्च कर लिया, साहब वहां पे उसकी फोटो आ रही है, यहां तक कि साहब ट्रू कॉलर में तो बिल्कुल फोटो दिखाई दे रही है, पुलिस की वर्दी में बैठा हुआ है वो आदमी। तो अब हम क्या करें ऐसा कि ये लोग हमारा पीछा छोड़ के चले जाएं, ये लोग हमें दोबारा फोन नहीं करें। यानी कि वीडियो आप समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप भी ऐसे मामले में फंसे हुए हो, भाई आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखना अगर आपको बचना है तो। और अगर आपको ऐसा आपने सोच लिया है कि भाई साहब इनको पैसा वैसा देके किसी तरीके से सुलटाना कर ले, तो फिर आपके साथ क्या कुछ होगा वो आप खुद जब आपके साथ होगा तो आपको पता लग जाएगा। मोस्टली ये स्कैम जो है लोगों को डराकर उनसे पैसे ठगने के लिए किया जाता है। इसमें जो सामने वो जो लड़की है या फिर कोई भी पुलिस का अधिकारी बनकर जब आपको कॉल करता है, ये सारे साइबर अपराधी होते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पर लोगों को ठगने के लिए इस तरीके का एक पूरा जाल बुना जाता है। इसमें ना तो कोई लड़की होती है, लड़की के सिर्फ एक वीडियो की क्लिप को आपको दिखाया जाता है, और वो दो मोबाइल का एक खेल होता है जिसमें एक मोबाइल पे वीडियो कॉल चलता है और दूसरे का कॉल जो है उसकी स्क्रीन के ऊपर उसका कैमरे का फोकस रहता है, तो आपको जो दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि भाई साहब इसमें एक लड़की अपने कपड़े उतार रही है और ये लड़की बिल्कुल लीगल यानी कि सही है। जबकि रियलिटी ये है कि यहां पर कोई लड़की होती नहीं है, ना कोई लड़की है, लड़की की सिर्फ एक वीडियो का क्लिप है और उस वीडियो को क्लिप को आपको दिखाया जा रहा है। यहां तक समझ में आ गया कि साहब वीडियो क्लिप दिखाया, लेकिन वीडियो तो उनके पास है ना, क्योंकि हमने तो उस वीडियो में ऐसे कर्म कांड कर दिए कि अगर घर वालों को पता लग गया, मेरे परिवार के लोगों को पता लग गया, तो ये समझ लो वाट लगने वाली। तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। उसका सॉल्यूशन ये है कि जब आपके पास ये लोग फोन करें तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास सबसे पहले जो फोन आएगा वो लड़की का आएगा, वो लड़की आपको ब्लैकमेलिंग करेगी, मतलब आपसे बोलेगी भाई ये वीडियो मैं शेयर कर रही हूं। अगर उस लड़की को अगर आपने कह दिया कि आप शेयर कर दीजिए, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, यानी कि उनके सामने अगर आप कतई बेशरम हो गए, तो फिर वो लड़की आपसे बाय बाय कर देगी। अगर आपने उसे कह दिया प्लीज आप मेरी मदद करो, मैं इस वीडियो को डिलीट कराना चाहता हूं, तो यानी समझ लो कोई लड़की तुम्हारे सर चढ़ने वाली है। अगर आपने उसके सामने कतई बेशरम होने वाली हरकत कर दी, तो यानी कि वो लड़की आपको छोड़ देगी। अब बात आएगी कि आपको डराया कैसे जाए, क्योंकि आपने तो कह दिया भाई साहब कहीं डाल दो, मुझे तो कोई चिंता ही नहीं।
तो वो लड़की क्या करेगी, मतलब ये लड़की एक ग्रुप होता है, ये इन लोगों को साइबर अपराधियों का, इसमें 3 से 4 लोग होते हैं और 4 लोग क्या करेंगे कि लड़की की जो स्टेज खत्म हो जाएगी तो फिर आपको पुलिस के नाम से फोन करेंगे। पुलिस वाला बनकर आपको फोन करेगा, भाई ऐसा ऐसा तेरा वीडियो आया, तेरी कंप्लेंट आई है, लड़की को हमने गिरफ्तार कर लिया है, फलाना कर लिया, ढिमका कर लिया, पता नहीं नई नई कहानियां, हर आदमी के पास अलग अलग कहानियां आती हैं। तो इसलिए ज्यादा चिंता मत करो इस चीज की कि साहब वो मेरे को तो अलग बताया है उसने, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि साइबर अपराधी भी बहुत सारे हैं, उनका माइंड भी सबका अलग अलग है, तो कोई किसी तरीके से लूट रहा है, कोई किसी तरीके से लूट रहा है, लेकिन लूट जरूर रहे हैं। तो यानी कि आपके पास जो अपराधी बनकर या जो पुलिस का कोई अधिकारी बनकर आपको कॉल कर रहा है, उससे सिर्फ यही कहना है कि साहब ऐसा है कि आप अधिकारी हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साहब ऐसा है मेरे पास पैसे वैसे है नहीं देने के लिए, और आप जो कार्रवाई करना चाहते हो, केस करना चाहते हो, जेल में बंद करना चाहते हो, आप कर लो साहब, मुझे तो जेल में बंद कर दो साहब, मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई और इसकी मुझे सजा मिलनी चाहिए। जैसा ही ये चीज आप बोलोगे, आपको ये बड़ी छोटी सी बात लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार गुरुजी आप तो हमको फंसवाने के काम कर रहे हो, हम उसको कह देंगे साहब जेल में डाल दो, 5 मिनट में कह देगा ठीक है मैं तेरे घर पुलिस भेज देता हूं, पकड़ ले जाएंगे। अरे तो पुलिस आएगी कहां से भाई साहब, वो तो फ्रॉड है यार। अरे फ्रॉड आदमी पुलिस बन के तुम्हारे घर कैसे आएगा? दूसरी बात, आपकी लोकेशन कैसे पता लगेगी, आपका एड्रेस है, ये तो है नहीं कि आपके सामने बैठा है वो, आप बैठे हो कहीं, वो बैठा है कहीं, अब क्या पता वो कहां से बात कर रहा है, और वो आपको पुलिस का जो नाम लेकर बोल रहा है वो खुद अपराधी है, वो कैसे पुलिस की ड्रेस पहन के आपके घर आ जाएगा या कैसे पुलिस स्टेशन में फोन कर देगा? भाई साहब आज तक अगर मैं बात करूं, मेरे चैनल की बात करूं तो 1 करोड़ से ज्यादा व्यूवर्स हैं, और जहां तक कि मेरे व्यूवर्स जो हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनमें मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, और उन लोगों के मैंने पूर्ण रूप से बचाव के जो प्रयास होते हैं वो किए हैं। यहां तक कि मैंने कॉन्फ्रेंस पे लेकर साइबर अपराधियों से बात भी की है, उनको धमकाया है, उनके साथ गाली गलौज भी किया है, लेकिन आज तक भाई साहब कोई वीडियो नहीं आया। सिर्फ ये एक दिमाग में इस तरीके से एक टेंशन पैदा करने के लिए बोला जाता है कि आप लोग के दिमाग में टेंशन आ जाए, आप लोग डर जाएं, और डर कर आप बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ पूछे आप वो पैसा उन लोगों को दे दें। और पैसा अगर आप देना स्टार्ट कर देते हो तो यानी कि लाइन लग जाती है। यहां तक कि मेरे पास ऐसे ऐसे केसेज भी हैं जिन्होंने 30-30 लाख रुपए दिए हैं, 30 लाख रुपए, यानी कि आप समझ लीजिए। और 30 लाख रुपए देने के बाद क्या बेनिफिट हुआ उनको? बेनिफिट ये हुआ कि जब वो पुलिस के पास गए इस मामले को लेकर, साहब इसके ऊपर केस रजिस्टर्ड करो, तो जब पुलिस ने केस रजिस्टर्ड किया तो पता लगा कि ना तो वो सिम जो है, वो सिम व्यक्ति जिस व्यक्ति के नाम से है उस व्यक्ति को तो पता ही नहीं है कि उसके नाम से कोई सिम भी जारी होती है। यहां तक कि जिस अकाउंट में आपने पैसे डाले हैं उस अकाउंट के ओनर को ही नहीं पता कि ओनर है कौन, और जब जिस आइडेंटिटी के आधार पर जब उसको पकड़ा कि भाई ये तेरे नाम से है, तो वो कह रहा है साहब मुझे तो अकाउंट चलाना ही नहीं आता। तो यानी कि आप खुद समझ लीजिए भाई साहब कि ये सारा का सारा ऐसा फ्रॉड है, इसमें फ्रॉड करने वाला सारी चीजें ही फ्रॉड के आधार पर कर रहा है। ना उसके नाम का कोई सिम कार्ड है, ना उसके नाम का कोई बैंक अकाउंट है, वो फर्जी तरीके से किराए पर लेकर ये स्कैम कर रहा है। यानी कि अब आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा मामला, यहां तो हम ये सोच रहे थे कि भाई हो सकता है कि दाल में काला है, लेकिन यहां तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। यानी कि बिल्कुल अगर आपके साथ स्कैम हुआ है तो डरने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आप तो कतई इन लोगों के सामने बेशरम हो जाइए और बोल दीजिए कि जो तेरे को करना है कर। अगर आप ये बात बोलते हैं तो ये लोग खुद ये समझेंगे कि यार ये तो हमसे भी बड़ा बेशरम आदमी निकला, और आपको फिर ये फोन नहीं करेगा। 100% ये बात बिल्कुल सही है। आज तक शायद हो सकता है किसी ने नहीं बताई हो, लेकिन आप एक बार मेरे द्वारा बताई हुई इस बात को फॉलो करके देखना। आप उस व्यक्ति के साथ मैं जो बता रहा हूं वैसा का वैसा करके देखना। मैं 100% आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि वो आदमी खुद आपको छोड़ के भाग जाएगा। यहां तक कि उसके साथ खुद आप आगे से कॉल करके उसके साथ उसकी बकवासबाजी करना, उसके साथ मजे लेना। आप समझना इस चीज को कि वो आदमी खुद आपसे परेशान हो जाएगा। यहां एक और वो हमें रोज धमकियां दे रहा है कि तेरे को जेल में बंद कर दूंगा, कभी कह रहा है वायरल कर दूंगा। अगर आपने उसको दिन में ये सोच लिया कि मुझे 20 बार उसको फोन करना है और 2 दिन आप कंटिन्यू कर लेना, मैं ये कह रहा हूं कि वो आदमी तुम्हारे को खुद फोन करके ये बोलेगा अरे मेरे प्रभु मेरी को छोड़ दो, मेरे को बकस दो, मेरे से गलती हो गई। यानी कि आप ये समझ लो कि अगर आप फंसे हुए हो, आज तक आपको ये जानकारी नहीं थी, नहीं पता था, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करके 5 मिनट में इस पूरे स्कैम को ही खत्म कर सकते हो। यहां तक कि अब तक ये सोच रहे थे कि ये स्कैम से बाहर कैसे निकल रहे हैं, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वो इस स्कैम को खत्म करने का बता रहा हूं। क्योंकि जब लगातार फोन करोगे
तो वो स्कैमर भी सोचेगा कि यार और किसी को करने नहीं दे रहा, इसको पहले इससे पीछा छुड़वाएं। इससे जब पीछा छुड़वाएंगे तभी तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करेंगे। तो वो धीरे धीरे जब आप लगातार कॉल करोगे, ऐसे अगर आप 1000 लोग भी अगर कॉल करोगे तो खुद उस सिम को चेंज करके नई सिम ले लेगा, फिर वो कहां आपकी डिटेल रखेगा। तो यानी कि समझ गए होंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।